वेद वेदांग परिचय। वेद विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति होने का गौरव प्राप्त है। वेदों में ही भारतीय संस्कृति की आत्मा निहित है। वे सनातन धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय मानती है। तदनुसार वेद वह ईश्वरीय ज्ञान है जो प्राचीनतम ऋषियों को अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हुआ। इस ज्ञान राशि को याज्ञिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद को परम प्रमाण माना गया है। वेद के संदर्भ में यह मान्यता है कि जिन तत्वों का ज्ञान सांसारिक उपायों से संभव नहीं है, उसका ज्ञान वेद से संभव है। प्रत्यक्षेनानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्राचीन भारतीय परंपरा वेद का स्वरूप मंत्र ब्राह्मणात्मक मानती है। मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामध्येयम्। मंत्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके यज्ञ में देवताओं की स्तुति की जाती है तथा यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। यज्ञ के विधानों एवं उनके प्रयोजनों की व्याख्या करने वाले वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण वर्णवाची न होकर ग्रंथ का वाचक है। ब्राह्मण के अंतर्गत 3 भागों का समावेश है: ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अरण्य वन में होने वाले शास्त्रीय अध्ययन, मनन, चिंतन तथा आध्यात्मिक विषयों के संकलनात्मक वैदिक ग्रंथों को आरण्यक कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप सविनय बैठना। आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की समीक्षा करने वाले वैदिक ग्रंथों को उपनिषद कहा गया है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को संहिता आदि 4 भागों में वर्गीकृत करने का एक विशेष कारण भी है। भारतीय संस्कृति के अनुसार संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इन आश्रमों का वर्ष विभाजन भी किया गया है। तदनुसार संहिता भाग का संबंध ब्रह्मचर्य आश्रम से माना गया। इसमें संहिता ग्रंथों के पठन का विधान है। ब्राह्मण भाग का संबंध गृहस्थाश्रम से माना गया। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हुए यज्ञ करने का विधान है। आरण्यक भाग का संबंध वानप्रस्थाश्रम से है। इसमें वानप्रस्थाश्रम के क्रियाकलापों का वर्णन है। उपनिषद भाग का संबंध संन्यासाश्रम से है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से भी वैदिक साहित्य को 2 भागों में विभक्त किया जाता है: पहला कर्मकांड तथा दूसरा ज्ञानकांड। कर्मकांड के अंतर्गत संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ तथा ज्ञानकांड में आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथों का समावेश है।